नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। दोस्तों, आज आए हम श्रावस्ती में, क्योंकि यह स्थान तथागत भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही है। इस स्थान पर बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास व्यतीत किए, यानी कि उन्होंने इस स्थान पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। बताया जाता है कि उन्होंने लगभग 6000 से ज़्यादा उपदेश दिए इस स्थान पर, यानी कि श्रावस्ती में। इसलिए और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है श्रावस्ती। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो पवित्र स्थल हैं वो हैं लुम्बिनी, जो नेपाल में है, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया, जहाँ पर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। तीसरा सारनाथ, जहाँ बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिया। और कुशीनगर, जहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि वहाँ पर उनका निधन हो गया। और ये है श्रावस्ती, जहाँ पर बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास व्यतीत किया, यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। यहाँ पर कई स्तूप हैं, तो आज आपको उन स्तूपों को दिखाया जाएगा और उनके इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा। जो मेरे पीछे आपको यह ऊंचा सा टीला दिखाई दे रहा होगा, यह ऊंचा टीला है। इसे कच्ची कुटी के नाम से जाना जाता है और इसे अनाथ पिंडक का स्तूप भी कहते हैं। इसका निर्माण अनाथ पिंडक ने करवाया था। अनाथ पिंडक जो यहाँ का व्यापारी था, जिसका मूल नाम था सुदत्त, इसको अनाथ पिंडक भी कहा जाता था, क्योंकि अनाथ पिंडक का जो अर्थ है वो है भूखों को, यानी कि दीन दुखियों को, गरीबों को भोजन देने वाला। तो ये अनाथ पिंडक का स्तूप है, उसके द्वारा बनवाया गया। इसे कच्ची कुटी भी कहते हैं। और इसके दूसरी साइड में वो अंगुलमाल स्तूप है। इसे पक्की कुटी के नाम से भी जानते हैं। चलेंगे उसको भी आपको दिखाएंगे। यहाँ के राजा थे प्रसेनजीत, पाली में उसे पसेंदी कहते हैं। पसेंदी का जो राज्य था वो था कौशल महाजनपद, जो 16 महाजनपदों में से एक था। इस महाजनपद की 2 राजधानियां थी। पहली थी साकेत, जिसे आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है, और दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती, जिसे उस समय सावत्ती कहा जाता था। तो यह कौशल महाजनपद की दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती। तो उसके राजा कौन थे? प्रसेनजीत या पसेंदी। 2 नाम और आते हैं, मिगार माता विशाखा और चिंचा। ये 2 महिलाओं के नाम आते हैं जो श्रावस्ती की थी। एक मिगार माता विशाखा और दूसरी चिंचा। चिंचा के बारे में यह कहा जाता है कि चिंचा ने अपने पेट पर कपड़ा बांधकर भगवान बुद्ध को बदनाम करने के आशय से उस स्थान पर आई, जहां पर भगवान बुद्ध लोगों को या जनसभा को उपदेश दे रहे थे, और उनको भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए उन पर आरोप लगाया कि भगवान बुद्ध ने मेरे साथ दुराचार किया है, मेरे साथ व्यभिचार किया है, यानी कि मेरे साथ बलात्कार किया है, और जिससे मैं गर्भवती हो गई हूँ। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर यह मान लिया था कि हाँ, भगवान बुद्ध ने ऐसा किया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे षड्यंत्र माना और जो पेट पर कपड़ा बांधकर लाई थी उसको हटाया। तो पता चला कि चिंचा एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर बुद्ध को बदनाम करने के आशय से आई थी।
जो मेरे पीछे जो इन सरियों की जो बार के पीछे जो स्थान है, यह स्थान है पक्की कुटी, और इसको अंगुलीमाल गुफा या अंगुलीमाल स्तूप भी कहा जाता है। इसके बारे में यह बताया जाता है कि अंगुलीमाल जो डाकू था, उसने भगवान बुद्ध के शरण में आकर अपने आप को अरहत कर लिया था। यानी कि उसने यहाँ पर ध्यान किया, मेडिटेशन किया और वह अरहत हो गया। और यह सब किया भगवान बुद्ध ने बिना किसी हथियार के, बिना किसी शस्त्र के, अस्त्र के, यानी कि उन्होंने बिना किसी हथियार के एक बहुत बड़े दुर्दांत डाकू को परिवर्तित कर दिया। और कहा जाता है कि यह जो परिवर्तन था, यह उसका दूसरा जन्म था। जो बौद्ध धर्म में दूसरे यानी पुनर्जन्म की जो थ्योरी है वो यही है कि कोई भी इंसान अपने आप को पहले की तुलना में ज़्यादा परिवर्तित कर दे, यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है, जैसा कि अंगुलीमाल का हुआ था। इस पर चढ़ने की मनाही है, इसलिए हम नहीं जा रहे। और आपको दिख जाएगा गुफा। और लोगों में यह भी मान्यता है कि यह अंगुलीमाल की गुफा नहीं, जेल थी। यानी कि वो लोगों को पकड़ कर यहाँ पर लाता था और उसकी हत्या कर, उसकी उंगली काट कर अपने गले में टांग लेता था। दोस्तों, अभी हमने जो देख के आए हैं वो था महेत, यानी कि प्राचीन श्रावस्ती नगर। और जो अब आए हैं, ये स्थान है, इसका नाम है सहेत, यानी कि जेतवन। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो राजकुमार थे जेत, और अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से कुछ ज़मीन मांगी, जिससे कि भगवान बुद्ध को समर्पित संघराम का निर्माण करा सके। लेकिन जेतवन ने या तो मजाक में कहा होगा या कैसे भी कहा होगा, उसने कहा कि इस जो पूरी भूमि पर, इस पूरी जगह पर जितनी तुम्हें जगह चाहिए उतने स्वर्ण मुद्रा या करशापण बिछा कर दे दे। यानी कि तो अनाथ पिंडक ने इस पूरी ज़मीन पर सोने की मुद्राएं बिछाकर इस जगह को खरीद लिया था राजकुमार जेतवन से, यानी कि राजकुमार जेत से। और फिर अनाथ पिंडक ने फिर ये बनाया था संघाराम। इस संघाराम को जेतवन कहा जाता है और यहीं पर भगवान बुद्ध ने 19 वर्ष व्यतीत किए थे। और इसी में है एक, यानी कि टोटल जो किया था वो किया था 25 साल। 25 साल में जो 19 साल किया था वो किया था जेतवन में, और 1 साल किया था उसमें वो कौसंबकुटी में किया था। यहीं पे है आगे चलकर कौसंबकुटी, यानी कौसंबकुटी में सबसे पहले गौतम बुद्ध रहे थे, कौसंबकुटी में 1 साल। उसके बाद ये बताया जाता है कि कौसंबकुटी थोड़ी नीचे थी, इसलिए अनाथ पिंडक ने
भगवान बुद्ध के लिए एक ऊंचा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक संगाराम का निर्माण कराया, जिसमें भगवान बुद्ध ने 19 वर्ष बिताए। और जो 6 वर्ष जो बिताए थे वो हम चलेंगे आगे, वो बिताए थे पुब्बाराम विहार में। उसे हिंदी में पूर्वाराम विहार कहते हैं, क्योंकि इस जेतवन के बाएं, इस जेतवन के बाहर पूर्व की दिशा में वह संगाराम है, इसलिए उसे पूर्वाराम विहार कहा जाता है। और पाली भाषा में कहते हैं इसे पुब्बाराम विहार, संगाराम। आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये कमरे हैं। यह अनाथ पिंडक के अद्वितीय समर्पण का एक उदाहरण था कि उसने, ये बताया जाता है कि लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च करके, 54 करोड़ रुपए कर्षापण खर्च करके भगवान बुद्ध के लिए इस जगह का, इस संगाराम का निर्माण कराया था, जहाँ पर भगवान बुद्ध लोगों को उपदेश दिया करते थे। दोस्तों, ये है कौसंब कुटी, जहाँ पर भगवान बुद्ध सबसे पहले रहते थे, लेकिन उन्होंने 1 साल इस कौसंब कुटी में निवास किया था। फिर अनाथ पिंडक ने उनके लिए उस स्थान पर, यानी कि जो ऊंचा टीला है, वहाँ पर गंधकुटी का निर्माण कराया। दोस्तों, ये है गंधकुटी, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने 18 साल व्यतीत किए थे। दोस्तों, जो अभी हमने देखा था वो था जेतवन, जिसका निर्माण अनाथ पिंडक के द्वारा करवाया गया था। अब हम चल रहे हैं पूर्वाराम विहार की तरफ, जिसको मिगार माता विशाखा के द्वारा लगभग करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाया गया था संगाराम। बताया जाता है कि इसमें लगभग 500 कमरे थे, जिसमें भिक्षुओं की संख्या थी लगभग रहने वालों की 1000। तो हम चल रहे हैं उसी पूर्वाराम विहार की तरफ। दोस्तों, ये है पूर्वाराम विहार, जिसको मिगार माता विशाखा के द्वारा बनवाया गया था संघ के लिए। यह विशाखा के समर्पण का, त्याग का, बलिदान का एक सुंदर नमूना है। तो ये है पूर्वाराम विहार, जिसे पाली में पुब्बाराम विहार भी कहते हैं। दोस्तों, अब आए हम ओड़ाझार, जो कि एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा टीला है, जो इसकी ऊंचाई 100 फुट के आसपास बताई जाती है। यह कुछ लोग श्रावस्ती में बताते हैं इसे, जबकि यहाँ इस जो बोर्ड लगा है इस स्थान पर, इसमें लिखा है बलरामपुर ज़िला, यानी कि यह जगह जो टीला है बलरामपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। यह भी अपने आप में बौद्ध धर्म का, बुद्ध को समर्पित एक टीला है। इसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा करवाई गई थी। तब जाके जानकारी मिली कि यह पुरातात्विक एक साइट है, पुरातात्विक क्षेत्र है, जिसका संरक्षण ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। तो इसके हम ऊपर चढ़ते हैं। देखो, हमारी बेटी पहले से ऊपर पहुंच गई। हालांकि इस पर चढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ मुंह करके चढ़ना चाहिए। अब चलेंगे ऊपर।
यह बहुत ही खूबसूरत आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसमें बुद्ध के लिए मेडिटेशन होता है, बुद्ध की पूजा कह सकते हैं उसे, वो यहाँ पर होता है। इसे ओड़ा झार पहाड़ भी कहते हैं। यह बुद्ध के कालीन एक जगह है। इसको फायान और हेनसांग जो कि चीनी यात्री थे, उन्होंने भी अपनी किताब में इस स्थान का उल्लेख किया है टीले के रूप में। दुख इसके अंदर है। यहाँ पर कुछ लोग आकर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यहाँ पर आकर मेडिटेशन करते हैं। इस स्थान से पूरा श्रावस्ती दिखाई देता है क्योंकि हम बहुत ऊंचे टीले पर हैं। यहाँ पीछे यहाँ पर एक तालाब है जहाँ से बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। जो ये सड़क सी दिखाई दे रही है, इसका निर्माण बाद में हुआ है। तो यहाँ से पूरा श्रावस्ती दिखाई देता है। अब हम वापस नीचे की ओर चलते हैं। वहाँ से फिर हम बलरामपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे, फिर उसके बाद हम लखनऊ चलेंगे। और एक बार इस पर ऊपर चढ़ के देख लेते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर आकर फोटो खिंचाते हैं और यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा, कितना विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलते हम आओ। नीचे सड़क दिखाई दे रही है, ये बलरामपुर श्रावस्ती मार्ग है। और दोस्तों अब हम वापस चलते हैं लखनऊ की ओर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम